मार्कर कहाँ गायब हो गया? मिल गया मिल गया मिल गया। चलो दिखाइए पर वहां। हाँ बहुत बढ़िया। ओके नमस्कार नमस्कार साम्यक जी, मयंक जी नमस्कार। सभी जुड़ चुके हैं, जुड़ रहे हैं। हाँ कमेंट कर कर हाजिरी दे दिया करो। पार्थ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आपके कमेंट से मुझे हाजिरी मिल जाती है कि भाई अब आपकी अटेंडेंस लग चुकी है। ठीक है चलो बेहतर है। देखिए दोस्तों पहले एक आधार समझिएगा, माफी चाहूंगा। पहले एक आधार समझिएगा और वो आधार ये होगा कि मान लो मेरे से कोई 10वां दिन पूछता है, एक बेस समझो और आगे बढ़ते हैं। मेरे से कोई 10वां दिन पूछता है आज से, आज थर्सडे है और थर्सडे से 10वां दिन अगर कोई मेरे से कहता है तो थर्सडे से फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो क्या हो जाएगा? संडे। एक तरीका। दूसरा तरीका, आप कुछ मत करो, आप 7 से काट दो और ये देखो शेष कितना बचा है, रिमाइंडर कितना बचा है। रिमाइंडर बचा है 3। हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं और वो दिन बार बार रिपीट होते हैं। अरे भाई अगले हफ्ते भी तो थर्सडे आएगा, उससे अगले हफ्ते भी तो थर्सडे आएगा और उससे अगले हफ्ते भी थर्सडे आएगा। तो 7 से काटने के बाद 3 बचा। आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे है ना। ओके पूजा ग्रेट, पार्थ निखिल जय हिंद जनाब, विजय सर प्रणाम, मानस मैंक ओके। तो मैं ना हाजिरी दे दिया करो कमेंट करके, मेरे को बता देता कौन कौन आ चुके हैं। ओके अस्सलाम वालेकुम। ओके वालेकुम सलाम एमडी जामिल। ओके ठीक है दोस्तों, कोई भी दिन दिखे आपसे कोई 15वां दिन बोलता है, 7 से काट दो, बचा कितना ये देखो, रिमाइंडर वो देखना है बस। तो आज से 15वां दिन, आज थर्सडे है, एक और ऐड कर दो फ्राइडे हो जाएगा। आज से 23वां दिन बोलता है, 7 से काट दो, 7 या 21, 7 के 3 हफ्ते तो गए, 7 के 3 हफ्ते तो गए, बचा कितना? 2। आपसे कोई 35वां दिन बोलता है, काट दो, सेम टू सेम रहेगा, कुछ नहीं बचेगा। 7वां दिन, 14वां दिन, 21वां दिन, 28वां दिन, 35वां दिन, वो तो सेम ही होना है ना। अब दोस्तों जिस प्रकार से ऐसी बात है उसी प्रकार से, जैसे कि आज तारीख हो चुकी है 5 जून 2025, आज है थर्सडे। अगर आपसे कोई कह देता है कि 5 जून 2125 को कौन सा दिन होगा, यानी कि 100 साल बाद, अगर 100 साल बाद सेम तारीख सेम दिन कोई बोलता है तो 100 साल का मतलब समझ के चलना 5। 100 का आप कोड मान लो, हर क्लास के लास्ट में बताऊंगा ये 5 क्यों लिखा है, अभी नहीं बाद में। 100 साल बाद आज थर्सडे है, 5 ऐड कर दो, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, तो ट्यूसडे होगा। सेम तारीख सेम महीना 100 साल बाद। आपको ये कौन सी तारीख है? अरे भाई इतिहास में ऐसी भी तो तारीख आई होगी ना, 5 जून 1925, ऐसा कभी ना कभी तो हुआ होगा। वो जब सबके सब जिंदा थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, दुर्गा भाभी, अशफाकुल्ला खान, नाम से सुना होगा, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, रविंद्रनाथ टैगोर, वो तभी तो था। आज हम हैं, मैं, आशीष, जामिल, चौरसिया, सत्य, दीपक, पार्थ, पूजा, निखिल, हम लोग हैं। आज से 100 साल बाद पता नहीं कौन होगा जब ये तारीख होगी। ऐसे ही अगर आपसे कोई कहता है 5 जून 2225 यानी कि 200 साल बाद, तो 200 साल बाद का अगर जिक्र किया जाता है तो आपको 3 ऐड करने हैं। कितने ऐड करने हैं? 3। आंख बंद करके जो भी दिन हो 3 ऐड कर दो। आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो उस दिन संडे होगा। सर ये 200 का मतलब 3 कैसे आया? बताऊंगा, लेकिन क्लास के बिल्कुल लास्ट में जाके बताऊंगा। अभी बताया तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, कचर पचर हो जाएगा। अगर आपसे कोई 300 साल बाद बोलता है 5 जून 2325, 2325, तो 300 का मतलब ध्यान रखना दोस्तों 1। 300 का मतलब 1। आज संडे है, 1 और ऐड कर दो, मंडे हो जाएगा, यानी कि मंडे हो जाएगा। अब फिर तुम कहोगे सर ये 300 का मतलब 1, ये 3, ये 5 कैसे आया? अरे बताऊंगा ना, बताया तो था, बताऊंगा, लेकिन लास्ट में जाकर अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। ओके हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जब तक के लिए तुम रट्टा लगा सकते हो, रट्टा। और रट्टा भी देखो ऐसे 100
200, 300, 400 और इनके सामने ओड नंबर, विषम संख्या घटते हुए 5, इसका मतलब 5 से कम, 3 से कम, 1 से कम, 0। हालांकि 0 ओड नंबर नहीं है, विषम संख्या लेकिन नहीं है, लेकिन 0 से कम कहां जाओगे? 100, 200, 300, 400, मतलब 5 से कम, 3 से कम, 1 से कम, 0। और 400 का पहाड़ा 400, 800, 1200, 1600, 2000 या आगे 2400, जो भी 400 का पहाड़ा बचता है उन सब का मतलब आप लोगों को लिखना है एक प्रकार से 0 0 0 0। लाइक मैं ऐसे, मैं यहां पर लिख देता हूं, मेरे साथ साथ आप लोग बोलना 100, 200, 300, 400 और 400 का पहाड़ा 800, 1200, 1600, 2000, 2400। इसका मतलब होगा 5, इसका 3, इसका 1 और 400 का पहाड़े का मतलब होगा 0 0 0 0 0 0। ठीक है। अब तुम में से कई लोगों को कई डाउट रहेंगे, मैं तुमसे बात करूंगा, बिल्कुल करूंगा। हाँ चौहान लोग करता हूं, रविंदर जी नमस्कार, नमस्कार स्वाति पांडे, ओके, के गौतम क्रीप, ओके मैं देखता हूं गौतम साहब है। हाँ -1 नहीं, -1 नहीं। मुझे बताइए, मेरी बात सुनिएगा। अब तुम कहोगे सर यहां पर 500 नहीं लिखा हुआ है। अरे 500 नहीं लिखा है, अरे 400 और 100, 400 और 100, 400 कुछ होता ही नहीं, 0 है, नथिंग। आज सेम तारीख, सेम महीना, 400 साल बाद आज ही का दिन होगा थर्सडे, 800 साल बाद भी आज ही का दिन होगा, 1200, 1600, 2000 साल बाद भी आज ही का दिन होगा। कहोगे सर 500, 400 का मतलब 0, 500 का मतलब 5, 500 का मतलब 5। सर यहां 600 नहीं लिखा, अरे 400 और 200, 400 कुछ होता ही नहीं, 200 का मतलब 3, तो 600 का मतलब 3। सर यहां 1900 नहीं लिखा, अरे यार 1600 और 300, 1600 कुछ होता ही नहीं, 0। मतलब 1900 लिखा है तो उसका मतलब ऐसा नहीं है तुम्हें ये करना है 100 100 100 100 100 100 100, 1900 तक ऐसे नहीं जाना है। जितना करीब हो सके 400 के मल्टीप्लाई में जाना है, जितना करीब हो सके। अब पार्थ को लग रहा है कि सर 750 कैसे लिखेंगे, बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, एक मिनट रुकना। सर 1700, 1600 और 100, 1800, 1600, 200, 1900, 1600, 300, सब है। यहां इतिहास से लेकर भविष्य तक के सभी तारीखें लिखी हुई है। मुझे बताइए, क्या ये रट्टा तो लगा लिया होगा, समझाऊंगा बाद में भी, पहले रट्टा ही समझो। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? बताना एक बार। ओके, क्या यहां तक क्लियर है सभी को? पसंद है तो लाइक करना, वरना डिसलाइक। क्लियर, नॉट क्लियर? ओके ओके, विदिका क्लियर, पार्थ क्लियर, क्लियर, निखिल क्लियर, क्लियर है, जय हिंद बिंटू, दीपक क्लियर है, ओके ओके, गुड आफ्टरनून, प्रियंका क्लियर है, सबको क्लियर चल रहा है, क्लियर चल रहा है। ताजुद्दीन ओके, क्लियर चल रहा है, ग्रेट, बेहतर है। अब सुनो, कैसे और कब काम आएगा। मान लो आपसे बोला जाता है, ऐसा है, ध्यान से देखना, क्लास के लास्ट में जाते जाते तुम सारा का सारा कैलेंडर ऐसे कर दोगे, कोई भी तारीख तुम मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 सेकंड के अंदर निकाल दोगे। 10 सेकंड, 10 सेकंड। लेकिन पहले के बाद समझना, आपसे कहा जाता है सपोज को 23 मार्च 1931 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। हम इसमें सबसे पहले 1931 के साथ खेलेंगे, 1931 के साथ खेलेंगे। सबसे पहले 1931, 31 से एक साल नीचे आ जाओ और लिखो 30। हमेशा 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 आपको एक साल नीचे आना है। अगर हो 1950 तो 49, 49, 2025 तो 24, 1903 तो 2, हमेशा एक साल नीचे आना है, ये हमेशा करना है। अब 30 साल में 29 फरवरी कितनी आती है, मतलब लीप ईयर कितनी आती है? लीप ईयर दोस्तों 4 साल में एक बार आता है। अगर आप इसको 4 से भाग करोगे
4 सत्ते 28, 7 7 7, 29 फरवरी आएगी। और अगर 4 से भाग करना नहीं आता है तो गिनना तो आता होगा। 4 साल में 1 बार, 8 साल में 2 बार, 12 साल में 3 बार। तो 4 8 12 16 20 24 28 32 नहीं 32 नहीं 30, तो 30 साल में 7 बार 29 फरवरी आएगी। तो 1 साल हो गया। अब 1900 का मतलब है 1600 और 300। 1600 और 300, 1600 कुछ नहीं होता, 300 का मतलब 1। अब वही करना है जो आपको क्लास में स्टार्टिंग में सिखाया था। 7 एकम 7 खत्म। 7 चौक 28 बचा 2, 2 और 1 2 और 1 3। या तो मैं ऐसे भी कर सकता था, 30 और 7 37 और 1 38। 38 को 7 से काटोगे तो भी आपका 3 ही आंसर बचेगा। रिमाइंडर शेष 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 3। अब देखो, अब हमें कहां जाना है? हमारे पास 3 है, हमें कहां जाना है? 23 मार्च तक। अब हम चलेंगे 1931 वाले साल में। 1931 का पहला महीना होता है जनवरी, और जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 दिन होते हैं, और मार्च की 23 तारीख तक जाना है। 23 तारीख तक मैं आगे भी जाता लेकिन जरूरत नहीं है, मेरे को 23 तारीख तक जाना है। 23 तारीख को फांसी पे लटका दिया गया था। अब सुनिए, 7 चौक 28 बचा 3, 7 चौक 28 बचा 0, 7 या 21 बचा 2, और ये पहले का कितना बचा हुआ था? पहले का 3, ये पहले का। तो 3 3 6 2 8, 8 को फिर से काटूंगा, बचा 1 1। हफ्ते का पहला दिन, तो पता है हफ्ते का पहला दिन मंडे होता है। मंडे भगत सिंह को मंडे को फांसी दी गई थी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को मंडे को फांसी दी गई थी। बोला सर ये क्या किया? एक बार दोबारा बताओ। एक बार दोबारा देखते हैं दोस्तों, दोबारा देखते हैं। देखो दोस्तों, एक बार दोबारा देखते हैं, ठीक है? 23 मार्च 1931 को कौन सा दिन था? सबसे लास्ट वाले को पहले लेते हैं। 1 साल नीचे उतर जाओ, लिख दो 30। 31 के बदले 30। 4 सत्ते 28, 7 बार 29 फरवरी आएगी। अगर 4 से डिवाइड करना नहीं आता तो बहुत शर्म की बात है। तैयारी छोड़ दो, दूसरे जन्म की तैयारी करो। मतलब कुछ नहीं करना है ना। हाँ, 4 से डिवाइड करना नहीं आता बता, और अगर नहीं आता तो गिन लेना। 4 8 12 16 20 24 28, 32 नहीं 28, 28 मतलब 7 लीप ईयर आएंगे, 7। अब 1900 का मतलब 1600 और 300। 1600 तो 0 कुछ है ही नहीं, और 300 का 1। 7 एकम 7 खत्म। 7 चौक 28 बचा 2, 2 और 1 3। अब चलते 23 मार्च तक। 1931 की मार्च, 1931 की मार्च। जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 दिन होते हैं, मार्च 23 की है। 7 चौक 28 बचा 3, 7 चौक 28 बचा 0, 7 या 21 बचा 2, तो 3 2 5 और 3 8, और 8 का मतलब होगा दोस्तों 1। हफ्ते का पहला दिन मतलब मंडे, दूसरा दिन मतलब ट्यूसडे, तीसरा दिन मतलब वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7वां दिन संडे, या फिर 0 का मतलब भी संडे। तो 7 को 7 से काटोगे तो 0 ही तो बचेगा। 7 आए या 0 आए, एक ही बात है, संडे है। मुझे बताइए क्या सभी को क्लियर हो गया? मैंने दोबारा बताया है इसी कॉन्सेप्ट को। बताइए सभी को क्रिस्टल क्लियर है तो लाइक करो, लाइक बटन, लाइक बटन, लाइक बटन, वरना डिसलाइक बटन। मुझे दोनों पसंद है। समझ में आया? ओके, विदिका क्लियर है। ओके क्लियर है, यूनिस साहब क्लियर है। ओके, मानस में क्लियर है, चल रहा है। निखिल क्लियर, पूजा क्लियर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर। संजय ओके, मानस में क्लियर है, बर्मन क्लियर है, बर्मन बर्मन क्लियर है, खुशी जांगरा क्लियर है, बिट्टू क्लियर, बहुत बढ़िया। अब इसी को देखकर कि मैंने क्या किया, इसी को देखकर आपको एक क्वेश्चन करना है। जबान है मेरी, क्लास खत्म होते होते मतलब ऐसा क्वेश्चन बना देंगे, मतलब सेकंडों के हिसाब से। चलो
आपको बताना है 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था। 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था, इसका आंसर आपको देना है। एक साल नीचे उतर जाना, 18। इसको देख देख कर करो, देखो मैंने क्या किया है। 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था। अक्षित शर्मा, कोई नहीं, इस क्वेश्चन को देखना तो समझ में आ जाएगा। अक्षित, क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया, जल्दी बताइए 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था। फ्राइडे, पार्थ। ओके, टाइम पूरा मिल रहा है। इसको देख देख कर तुम्हें आंसर देना है। सैटरडे, आकांक्षा शर्मा। ओके, राहुल मलिक, राम राम भाई। वेनसडे, विदिका का आंसर वेनसडे है। ठीक है, कॉपी पेन जी, कॉपी पेन लेकर बैठा करो। सैटरडे दीपक, संडे निखिल। तुमने वही बात साबित कर दी, जितने लोग उतनी बातें हैं। संडे, ओके ओके, हनुमान, हनुमान संडे है, क्लियर है। देखो दोस्तों, इधर देखते हैं। मैंने आपसे तारीख बोली थी 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। मनीष रोहिला, संडे। ओके, नमस्कार मोहित अलावत। ओके ठीक है, देखिए पहले एक साल नीचे आ जाओ। एक साल नीचे आओगे तो 18 हो जाएगा। 4 से भाग करोगे तो 4 आ जाएगा। 4 चौक 16, 4 चौक 16, यह है 29 फरवरी। 18 सालों में 4 बार 29 फरवरी आती है, वरना गिन लेना। 4, 8, 12, 16, नहीं 20 तक नहीं जाना, 16 तक, 18 तक जाना है ना। 4, 8, 12, 16, अरे भगवान की दया से उंगलियां तो हैं, जिसकी वजह से तुम टाइप टूक कर रहे हो। तो 4, 8, 12, 16, 4 बार आएगा। अब 1900 बचा है, 1900। 1900 का मतलब 1600 कुछ नहीं होता, और 300 का मतलब 1। 7 दूनी 14, बचा 4, 4, 4, 8 और 1 9। 9 को 7 से काटूंगा तो बचेगा मेरे पास 2। 7 एकम 7, बचा 2। अब चलता हूं उस साल, जिस साल भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यानी कि 1919 में। जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में सुना होगा, वो इस तारीख को हुआ था। और 1919 का पहला महीना था जनवरी, जिसमें 31 दिन होते हैं। फरवरी 28 दिन होते हैं। मार्च 31 दिन होते हैं। अप्रैल की 13 तारीख, 13 तारीख, 7, 7 या 21, 7 चौक 28, बचा 3, बचा 0, बचा 3, 7 एकम 7, बचा 6। तो 3, 3 6 और 6 12, 12 और 2, 12 और 2 टोटल हो जाएगा 14। 7 से काटोगे बचेगा क्या, 0। 0 का मतलब संडे, कुछ नहीं है, कोई दिन नहीं है ही नहीं, संडे है ना। मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड संडे को हुआ था। 0 आया है। हफ्ते का पहला दिन होता है मंडे, दूसरा ट्यूसडे। अगर दूसरा ट्यूसडे पहला मंडे, तो 0 का मतलब संडे। I am feeling that today Ashish sir is not there. Otherwise, are not that much difficult. Okay, 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 okay. दिक्कत मत मानना, आंसर निकलवाए बिना मैं छोड़ूंगा नहीं। समझ में आया मैंने क्या बताया आप लोगों को, कैसे किया ये? पहले अप्रैल वगैरह वगैरह। चलो इसी को देख देख कर आपको बताना है 21 अप्रैल 1526 को कौन सा दिन था। 1500 मतलब 1200 और 300, 1200 और 300।
ओके, एचआर जाट क्लियर है। एक कहां मिला प्लीज ये बताओ। एक का मतलब है 1900 का, 1900 का मतलब एक, 1600 और 300, 1900 का 1600 जीरो 301 ये होता है। हाँ, एक उसका वो आया था 1600 का। ओके, शिमला से, ग्रेट। अंग्रेजी का नया अंदाज, ग्रेट 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 ग्रेट। 7 का मतलब भी अक्षित संडे ही होगा, 0 और 7 दोनों का मतलब संडे होगा। वेनेसडे आंसर आया पार्थ का। 21 अप्रैल 1526 को कौन सा दिन होगा? मनीष का भी वेनेसडे आंसर आया है जी। ओके, मंडे। ओके ओके ओके, वेनेसडे। आकांक्षा शर्मा का भी, निखिल का भी, सबका वेनेसडे आंसर आ रहा है यहां पर। चलो ट्राई करते हैं। क्या बोला था आप लोगों को? 21 अप्रैल 1526 को कौन सा दिन होगा? 1526, आकांक्षा क्लियर है। ओके ठीक है, वेनेसडे, रेलवे है, ठीक है। देखिए पहले एक साल नीचे आ जाओ, 25 लिखना है। 25 को 4 से भाग करोगे तो 6 आ जाएगा। ये क्या है? 29 फरवरी। 4 6 24, वरना गिन लो, 4 साल में एक बार। 4 8 12 16 20 24, 24 बस 6। अब बोला गया 1500, 1500 का साल है तो 1200 का मतलब 0 और 300 का मतलब 1। 1200 और 300, ऐसा मत करना 1200 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, ना 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 ना, जितना करीब हो जाए। 1200 और 300 का मतलब 1 1, तो 6 और 1 7 खत्म, 7 या 21 बचा 4, या फिर 6 और 25 31 और 1 32, 32 को 7 से काटोगे तो भी तुम्हारा 4 ही आंसर आएगा। तो कितना आ गया बच्चा पार्टी? 4। अब चलते हैं उस साल जिस साल पानीपत की लड़ाई हुई थी, 1526। और 1526 में पहला महीना था जनवरी, और जनवरी 31 का होता है, फरवरी 28 का है, 1526 है ना। अगर ये होता ना 1504 8 12 16 20 24, 1524, तो फरवरी में 29 दिन होते, 29 दिन, है ना। हाँ, मार्च का महीना 31 का होता है, अप्रैल का महीना 21, 21 अप्रैल तक जाना है। 7 चौक 28 बचा 3 बचा 0 बचा 3, 7 या 21 बचा 0, 4 ये रहा 4 और 3 7 खत्म, बचा 3, या फिर 3 3 6 और 4 10, 7 से काटोगे तो आंसर आ जाएगा 3। मेरे को सीधा का सीधा काटना ज्यादा पसंद है, 3। तो जनाब 3 का मतलब मंडे ट्यूसडे वेनेसडे, आंसर वेनेसडे हो जाएगा। पानीपत की लड़ाई बुधवार को यानी कि वेनेसडे को शुरू हुई थी, 3 दिन चली थी, वो एक अलग मुद्दा है जी। मानस ठीक है, मैंक वेनेसडे आंसर है, और सुधांशु रंजन वेनेसडे आंसर है। बहुत लोगों का वेनेसडे आंसर है। 100 में 5 क्यों लिया बता दो प्लीज। नहीं अभी नहीं, अभी 100 का मतलब 5 ये नहीं, एक बार पहले सीखो 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 सीखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी को देख देख कर आप बता सकते हो, मैं यहीं पर तारीख लिख देता हूं, फिर अगली स्लाइड में बाद में लेके आऊंगा। 10 मई 1857 को कौन सा दिन था? 10 मई 1857 को कौन सा दिन था? अच्छा, वो पार्थ पिछले में 4 से डिवाइड करने से इसलिए कहा था क्योंकि ये है शुरू से, और वो थे बीच में से। बीच में बोले जैसे 2024 से लेकर 2055, इसके बीच में 4 से डिवाइड नहीं करना है। लेकिन क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं शुरू से, इसलिए मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं। शुरू से बोले तो 1504 8 ऐसे ऐसे करते हुए, है ना। हाँ, अनुभव शर्मा वेडनेसडे, ओके ग्रेट।
अब बताइए इसका आंसर। 10 मई 1857 को कौन सा दिन था? 10 मई 1857 को कौन सा दिन था? हाँ, अंदाज उस पे भी मैं आ जाऊंगा, तुम्हारे डाउट भी मैं लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इनका आंसर दीजिए। संडे। पार्थ का आंसर है संडे। बाकी लोग बताएं एक बार उनका आंसर क्या क्या रहा है। ओके, संडे। संडे 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 हनुमान का भी संडे है। आफ्टरनून दीपाली जी, गुड आफ्टरनून। विधि का संडे, निखिल संडे, मनीष संडे, रमा सुतवाल जी संडे। ओके, चलो मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने आपसे कहा था 10 मई। 10 मई 1857 को कौन सा दिन था? हाँ, सभी का संडे आना शुरू हो चुका है। दीपाली का भी अनुभव, ज्योति, ग्रेट। सुनिएगा, पहले एक साल नीचे आ जाओ। 57 से हमेशा एक साल नीचे आना है, 56। अब 4 से भाग करोगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 बार 29 फरवरी आएगी। 14 बार 29 फरवरी आएगी, वरना गिन लो ना। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 10, 40 तक। 44, 48, 52, 56, 56 तक कितनी हो गई? 14 बार, है ना? ओके पूजा, संदेह, बहुत बढ़िया। मैं इस बार तुम मंडे कह रहे हो, चलो देखते हैं। एक साल नीचे आए 56, 56 सालों में 14 बार 29 फरवरी आएगी। अब 1800 उठा लो। 1600 कुछ नहीं होता, 1600 कुछ नहीं होता। 1600 और 300, 1600 300 का मतलब कितना हो गया? 1। 7 दूनी 14, खत्म। 7 8 56, खत्म। बचा 1। 1। अब चलते हैं उस साल जिस साल भारत में क्रांति हुई थी शुरू, द रिवोल्ट ऑफ 1857। उस साल का पहला महीना था जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 दिन, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, और मई की 10 तारीख तक जाना है। मई की 10 तारीख तक। तो 3 0 3 2। आप 30 के महीने को ना दोस्तों 2 लिख सकते हो। 7 चौक 28, 29, 30। और 31 के महीने को तुम 3 लिख सकते हो। 7 चौक 28, 29, 30, 31, है ना? 7 एकम 7, बचा 2, 3 3। तो 3 3 6 और 1 7, खत्म। 2 और 3 5 बचा। यहां पर कुछ गड़बड़ कर रखी है। एक सेकंड रुकना। ये हो गया 3 0 3 2, 10 मई 3 3 3 6, 1600 और 200। अच्छा 3 भाई साहब, यहां पर 3 अब बचेगा। 1600 और 200, 1800 का मतलब 3, तो यहां पर 3 आएगा। मैं भी वही सोचू ये क्या हो गया। तो 3 3 6 3 9, 9 और 3 12 और 2 14, और 14 का मतलब 7 से काटोगे तो बचेगा 0। मतलब संडे 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 संडे। हाँ राकेश कुमार, बिल्कुल सही। वहां पर कुछ गड़बड़ थी, मैंने वहां पर 1 लिख दिया था, लेकिन वो 1600 और 200, 200 का मतलब 3 है ना? संडे को भारत में क्रांति शुरू हुई थी, संडे को, संडे को, संडे को, संडे को। ठीक है, अब सुनिए दोस्तों, पता क्या है, ये ना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल नहीं लिखना चाहिए ना, मतलब ही नहीं। फिर 30 31 30 31 लिखोगे, जनवरी फरवरी लिखोगे, बहुत टाइम लग जाता है। मान लो आप लोगों से कोई दूर की तारीख पूछ ली जाए, हैं, जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर की। मान लो एवी मैं बोलता हूं, सपोज करो एवी मैं बोलता हूं, एक बच्चे का जन्म, एवी बोल रहा हूं, 8 दिसंबर 2000,
मतलब 2009 को हुआ है ना, तो एक साल पहले नीचे आ जाओ। 8, 2 बार लीप ईयर आएगा 8 साल में, 4 साल में एक बार, 8 साल में 2 बार, 29 फरवरी। 2000 का मतलब 0, 2000 का मतलब 0, 8 और 2 10, 10 का मतलब हो जाएगा 3, 3। अब क्या तुम 30-31 करोगे? अरे यार सीधा बात है, 3 0 3 2 3 2 3 3 2 सितंबर, ठीक है ना, अक्टूबर, नवंबर, और 8 तारीख है इसकी। यार जो महीना 30 का है उसको 2 लिख दो, और जो 31 का है उसको 3 लिख दो। सीधा करो ना, ऐसे ऐसे ऐसे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की 8। ना कितना बड़ा क्वेश्चन, पहले जनवरी से लेकर दिसंबर तक लिखोगे, फिर 30-31, 30-31, 30-31 लिखोगे, फिर उसको काटा पीटी करोगे। नहीं करने का, नहीं करने का। चलो अब हम इसको काटते हैं, जितना कटेगा देखते हैं इसको यहां पर। और ये 8 दिसंबर को भी ना तुम 1 लिख सकते हो, 1 है ना, 2 2 4 3 7 खत्म, 3 3 6 1 7 खत्म, 2 2 4 3 7 खत्म, 3 3 6 3 9, 9 का मतलब 2, मंडे ट्यूसडे, तो सीधा आ जाएगा ट्यूसडे। मॉडर्न हिस्ट्री, बस मेरे को पास और पुरानी हिस्ट्री की डेट पता ही नहीं है। ओके, अनुभव, हाँ मैं इसको बताऊंगा जरूर, ये आज की क्लास नहीं, कल की क्लास का मुद्दा है। 19 फरवरी आती है तो फिर ये कुछ नहीं समझने में नहीं आया है कि 4 साल बाद में 29 फरवरी आती है क्या? हाँ अनुभव, 4 साल बाद 29 फरवरी आती है, कभी कभी 8 साल बाद भी आती है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। मेरी क्लास एक और बची हुई है भी कैलेंडर के ऊपर, ठीक है? अगर यहां तक समझ में आए तो अपना लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना। चलो डिसलाइक, वरना पार्थ कोई और तुम तारीख बताओ, कोई भी मंडे ट्यूसडे, कोई भी तारीख बताओ, तुम बताओ, कोई किसी और को कोई तारीख बतानी हो तो, जो सबसे पहले बताएगा वही तारीख बताऊंगा। बताओ, अब तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, कोई भी तारीख बोल दो। मैं कह रहा हूं इतिहास से भविष्य की कोई भी तारीख बोलो। नहीं, बिफोर क्राइस्ट की कोई तारीख नहीं बनती ना, उससे पहले पहले की बनती है, बाद बाद की बनती है। 5 अगस्त 1996 किसी ने मेरे से बोला है। वैसे एक फेमस तारीख और दिखाई है, 15 अगस्त, 15 अगस्त 1947 बताओ। एडी में भी बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। 17 अगस्त 2004 ये भी बताएंगे फिर। अब तो देखो बहुत सारी तारीखें आ गई, लेकिन मेरे को सबसे पहले जो तारीख दिखाई दी 15 अगस्त, ये बता दो बस। हाँ, नहीं तुमने लेकिन तारीख नहीं पूछी थी, 33 एडी लिख दिया, कुछ डेट तो बताओ, है ना? हाँ, अब इसको ट्राई करो एक बार, 15 अगस्त 1947। ओके, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन आपका देख लेंगे। क्योंकि दीपाली वो पता क्या था उसमें, कल मैंने इससे मना करा था क्योंकि वो बीच के साल थे, लाइक 2025 से लेकर आपको बताना है 2055 तक, या 2025 से 2050 तक, ये तो पूरा का पूरा कवर कर रहे हैं, इसलिए मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं। यहां पर कर रहा हूं, वहां पर मैंने मना करा था करने को। यहां पर तो हम क्या है, लाइक 1904, 8, 12, 16 हम शुरू से कर रहे हैं, इसलिए आप 4 से कर सकते हो। यहां पर वेनेसडे, मनीष रोहेला वेनेसडे आंसर दिया है।
2:15 पर मेरी लाइव क्लास जाहिर सी बात है शुरू हो जाती है, तो 2:15 पे ज्वाइन हो जाया करो। 2:15 पर विपिन, 2:15 पर दोपहर को। और कोई भी इंक्वायरी, कोई भी डाउट रह जाए तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लिया करो, 8059102345, है ना जी। ये नंबर सेव करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा हेलो सर प्लीज सेव माय नंबर, तभी आपका नंबर सेव होगा। हेलो सर प्लीज सेव माय नंबर, तभी हमारे स्टाफ आपका नंबर सेव करेंगे, ठीक है। हाँ, बहुत आंसर बताया। फ्राइडे 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 वेडनेसडे, ओके। देखिए दोस्तों, 15 अगस्त से 47 को कौन सा दिन होगा? एक साल नीचे आ जाओ, लिख दो 46। 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये हो गया 29 फरवरी। या तो 4 से डिवाइड करना आता हो, वरना आप लोग क्या गिन सकते हो। फिर वही बात यार, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44। तो कितने बार हो गया? 11 बार हो गया। 11 बार, 11 बार। अब 1900, 1600 और 300 मतलब 1। 1600 प्लस 300 मतलब 1। 7 से काट दो, 7 6 42 बचा 4, 7 एकम 7 बचा 4, 4 4 8 और 1 9, और 9 को काटोगे 7 से तो बचेगा आपके पास 2, बचेगा आपके पास 2। अब चलते हो उस साल जिस साल भारत को आजादी मिली थी, और उस साल का पहला महीना जनवरी मतलब 3, 31 का महीना होता है, 28 का महीना होता है, 31 का, 30 का, 31 का, 30, 30 का महीना, 31 का, और 15 अगस्त, 15 15 15 15 मतलब 1 1। अब काट दो जितना हो सके, 2 2 4 3 7 खत्म, 3 3 6 1 7 खत्म, 3 और 2 5, 5 बचा है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे उसका आंसर होगा। 5 का मतलब सुनीता, हाँ 5 का मतलब है फ्राइडे। हर बार 1 आता है, हर बार 1 क्यों आता है? कब आता है 1? आपने नंबर क्यों सर, अपना नंबर क्यों नहीं देते? नहीं, मैं अपना पर्सनल नंबर नहीं देता हूं, ठीक है ना, बहुत बहुत क्वायरीज हो जाती हैं। ओके 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 ग्रेट, चलो बेहतर है। नेक्स्ट देखते हैं। मतलब इतनी जल्दी से तुम आंसर दे सकते हो कोई भी तारीख। जैसे मैं पुराने लगाऊं, एक बच्चे का नाम है अक्षित, या पार्थ है तो कोई वो नहीं था, एक बच्चे का नाम था अक्षित, उसने पूछा 3 जून 2001, 3 जून 2001। नहीं, मेरी हेल्प करना, मेरी हेल्प करना एक बार। पहले 1 साल नीचे उतरूंगा, अगर 1 से 1 साल नीचे जाऊंगा तो 0। 0 साल में लीप ईयर कितने होंगे? 0। और 2000 का मतलब कितना हो गया? 0। किसी को बोल मत देना कि 0 + 0 + 0 000, बोल मत दियो, है ना। 0 0 0, हाँ 0 मतलब संडे जनरली। लेकिन देख कितनी प्यारी तारीख बताइए, किसी बच्चे ने मेरे से पूछी है। 1 साल नीचे होता था 0, लीप ईयर कितने होंगे? 0, 2000 का मतलब 0, मतलब कुछ है ही नहीं। हम सीधा चलेंगे उस तारीख जिस तारीख को उसका जन्म हुआ था, 3 जून। जनवरी में 3, फरवरी 28 की नहीं है, 28 की है, मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 3 है, 3 तारीख जून की 3 तारीख है। तो 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14, और 14 का मतलब 0, मतलब संडे को पैदा हुआ था भाई तू। हाँ संडे को, ठीक है। 500 रुपये भिजवा दियो, तेरा डेट ऑफ बर्थ बता दी है, ठीक है, इसका पैसा लगता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आप कहोगे सर बाकी चीज तो ठीक है, लेकिन ये आया कैसे? 100 का 5 200। देख मेरे भाई, 100 साल में 29 फरवरी कितनी होती है? 100 साल में 24 बार 29 फरवरी होती है, और 100 और 24 होता है 124। अगर आप इसको 7 से काटोगे, 7 एकम 7,
बचा 5, 7 सते 49, 50, 51, 52, 53, 54, बचा 5। ये 5 यहां से आया है। वैसे ही 200 सालों में 24 और 24 48 लीप ईयर होते हैं, 48, और ये हो जाएगा 248। 7 या 21 बचा 3, 7 पंजे 35 बचा 3, इसलिए 200 का मतलब 3 है। 300 सालों में दोस्तों 24 और 24 और 24 यानी कि 72 लीप ईयर होते हैं। यह हो जाएगा 372। 7 पंजे 35 बचा 2, 7 या 21 बचा 1, इसलिए यहां पर 1 लिखा गया है। यह उसका असली डाउट है, मतलब असली मुद्दा है। और अगर नहीं याद हो तो रट्टा तो तुमने लगा ही लिया था। 100, 200, 300, 400, मतलब 100 का मतलब क्या हो गया? 5 ओड नंबर घटते क्रम में, 5 से कम 3 से कम 1 से कम 0, 0 से नीचे तो खैर क्या ही जाओगे। नहीं पार्थ, 100 साल में 25 लीप ईयर नहीं होते हैं, 24 होते हैं, कभी कभी 25 भी होते हैं। इसी के ऊपर मुझे पूरी की पूरी एक क्लास लगानी है। कल की क्लास में ना बहुत सारी बातें तुमको बताऊंगा कि 100 साल में 25 नहीं 24 लीप ईयर क्यों होते हैं, कभी कभी 8 साल बाद लीप ईयर कैसे आते हैं, 8 साल बाद एक बच्चे का जन्मदिन कैसे आएगा, इस बार जन्मदिन मनाया अगला जन्मदिन 8 साल बाद आएगा, ऐसा कैसे होता है। वो बहुत सारी बातें हमको अभी और भी करनी है, ठीक है ना। हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। आ गई तो लाइक करना, वरना डिसलाइक करना। लाइक डिसलाइक। ओके रोहित, ओके क्लियर है। पार्थ ओके क्लियर है। बहुत बढ़िया क्लियर है। दीपक क्लियर, प्रियंका क्लियर, सब क्लियर है। ओके, विदिका क्लियर, रोहित क्लियर, महफूज नमस्कार सर, नमस्कार। चलो बेहतर है रोहिला जी, बेहतर है। चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। रमा जी, बाय सभी लोगों को नमस्कार।